अभी जब होएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। तो आज क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी और कुमार मित्तल की बुक से इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर दिया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 चैप्टर धारिता और संधारित्र के जो थ्योरी वाला कंसेप्ट था उसको हमने कंप्लीट कर दिया था। आज हम उसके कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं जिसे आप लोग बहुत ही धैर्य बनाए रहें और उसको एक से एक करके आप लोग समझने का प्रयास करें। अगर आप लोग को किसी भी पॉइंट पे समस्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो आप लोग निसंदेह खड़े होके पूछ सकते हैं, उसका सलूशन आप लोग को दिया जाएगा। तो लेट अस स्टार्ट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डी एन फिजिक्स। जैसा कि आप लोगों को पता है, माय नेम है नीरज द्विवेदी और मेरा प्यारा सा चैनल डी एन फिजिक्स। लेट अस स्टार्ट। तो मेरा क्वेश्चन है जैसे कि क्वेश्चन आप लोगों ने नोट कर लिया है, 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है। 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता 4 माइक्रोफैरड है, एक विद्युत परिपथ में किस प्रकार जोड़े जाते हैं कि संयोजन की तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो। चित्र द्वारा संयोजन को प्रदर्शित कीजिए तथा अपने उत्तर का कारण स्पष्ट कीजिए। क्या हो? तुल्य धारिता क्या होनी चाहिए? 6 माइक्रोफैरड। 3 संधारित्र हैं, कौन कौन? 4 माइक्रोफैरड के हैं। कितने हैं? 4 माइक्रोफैरड को इसको हमें ऐड करना है। किस प्रकार से? न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमको ये बताना जरूरी है। देखिए, श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? श्रेणी क्रम संयोजन का फार्मूला क्या होता है? इसको इस साइड में आप लोग नोट कर लेंगे। 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। समांतर क्रम का क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? c बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3 डॉट डॉट जितने भी धारिता हो। ठीक है, ये तो आपका हो गया फार्मूला। इसी फार्मूले पे हमें एक एक करके प्रत्येक सवाल को सॉल्व करना है। अंडरस्टैंड? यस यस। चलिए देखिए आगे। तो 3 संधारित्र C1 बराबर क्या दिया है? पहला सवाल है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है दिया है C1 बराबर 4 माइक्रोफैरड, C2 बराबर 4 माइक्रोफैरड तथा C3 बराबर क्या है? 4 माइक्रोफैरड। C1, C2 और C3 का वैल्यू दिया हुआ है। हमें ये पता करना है कि हमको इन तीनों संधारित्रों को किस प्रकार से ऐड करना है जिससे कि इसकी तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड आ जाए। मुझे आशा है कि आप लोगों को क्वेश्चन तो समझ में बिल्कुल आ गया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर समझ में आ गया होगा तो मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि सॉल्यूशन भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी बिंदु पर आपको समझ में नहीं आएगा तो तुरंत पूछना। ठीक है, अपने मन में संदेह न लाना। ठीक है, क्योंकि अच्छी विद्यार्थियों की यही एक पहचान है कि अध्यापक के समक्ष धैर्य बनाएं और खड़े होकर क्वेश्चन को पुटअप करें, तभी अध्यापक आपके प्रॉब्लम को समझ पाएगा और उसका सलूशन दे पाएगा। ठीक है, देखिए, तो हम तुल्य धारिता कह रहा है कि C का मान क्या है? C का मान क्या हो? तुल्य धारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाए। तो हम पहले जोड़ते हैं इसको। हमने जोड़ दिया इसको। ये आपका C1 बराबर है 4 माइक्रोफैरड, C2 बराबर क्या है? 4 माइक्रोफैरड और C3 क्या है? 4 माइक्रोफैरड। ये आपका पॉइंट ये है, ये पॉइंट आपका B है। ये और B दोनों बिंदुओं के बीच का हमको तुल्य धारिता पता करना है। कितना है? जबकि सवाल में दिया हुआ है 6 माइक्रोफैरड है। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया? हमने C1 और C2 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कैसे जोड़ा हमने? सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने इसको ऐड किया। C1 C2 अब कैसा है? श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का आपको फार्मूला बताया गया था। चूंकि C1 व C2 श्रेणी क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगी? 1/c बराबर
1/C1 प्लस 1/C2। 1/C बराबर 1/C1 मतलब 1/4 प्लस 1/4। हर समान है तो ऊपर का अंश जुड़ जाएगा, 1 और 1 2 और नीचे बटे 4। 2 1 कम 2, 2 दूनी 1/C बराबर कितना हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा, C का 1 का मल्टीप्लाई C और 1 और 2 का मल्टीप्लाई 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2। तो इस प्रकार से C बराबर हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। क्या हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। अब इन दोनों का तुल्यधारिता क्या हो गया 2 माइक्रोफैरड। अब मैं 2 कैपेसिटर जोड़ने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है, मैं इन दोनों कैपेसिटर के स्थान पे सिर्फ 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र जोड़ सकता हूँ। देखिए आप लोग एक बार इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट हो गया, ओके। अब यहाँ C1 C2 के रिप्लेस करके वहां पर मैं लिख सकता हूँ सिर्फ 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए अभी जो मेरा सर्किट है वो क्या है, देखो ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। C3 और जो C है आपका ये क्या है पैरेलल में है। अब देखिए चूंकि 4 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र क्या है, कि संधारित्र किस क्रम में है बेटा, समांतर क्रम में। बेटा बोलते नहीं हो आप लोग, समांतर क्रम में। मुझे लगता है मैं बहुत अच्छा पढ़ा रहा हूँ, समझ में आ रहा है तुम लोग को, इसलिए शायद तुम लोग नहीं बोल रहे हो। चलिए कोई बात नहीं, इसी से तो आत्मविश्वास बढ़ता है तुम लोगों का कि मेरा ही बढ़ता है मेरा ही बढ़ता है, ठीक है। तो 4 और 2 ये क्या हो जाएगा, C डैश बराबर C1 प्लस C2। तो क्या हो जाएगा C डैश बराबर 4 + 2 6 माइक्रोफैरड। अब देखिए यहाँ पे अब आपका परिणामी धारिता जो था 6 माइक्रोफैरड हो गया। सवाल ने हमको ऐसे यही कहा था कि 4 माइक्रोफैरड के 3 संधारित्रों को किस प्रकार से संयोजित किया जाए कि उसका तुल्यधारिता 6 माइक्रोफैरड हो जाए। तो हमने क्या किया, इसका उत्तर में हमने 3 माइक्रोफैरड में क्या किया, हमने 4 माइक्रोफैरड के 2 धारिता को C1 C2 को पहले सीरीज में जोड़ दिया। इसके बाद उसके अगेंस्ट हमने C3 जो 4 माइक्रोफैरड का था उसको पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया और उसका तुल्यधारिता मैंने चेक किया तो 6 माइक्रोफैरड आया। तो इस प्रकार से ये सवाल आप लोग को समझ में आया होगा। चलते हैं, आप लोग इसे नोट कर लें एक बार। नोट करने के बाद फिर या तो फिर स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं। वैसे लाइव पढ़ा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग नोट करते रहिए साथ में, कापी पेन ये बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपके शिक्षा के लिए आवश्यक अंग है, समझ सकते हो इस प्रकार से। अगर आपके पास कॉपी नहीं है, पेन नहीं है और व्हाइट बोर्ड मार्कर नहीं है तो फिर पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो शिक्षा के लिए ये सारी वस्तुएं बहुत ही आवश्यक होती हैं। तो ये सवाल आप लोग का कंप्लीट हो गया, आप लोगों ने नोट भी कर लिया। मैं इरेज करता हूं इसे। ऐसे सवाल आप लोग के 2 नंबर में या 3 नंबर में अवश्य पूछे जाते हैं। कभी कभी तो इससे पहले यूपी बोर्ड 2012 यूपी बोर्ड में क्या हुआ था कि एक बार इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड में आया था, 1 नंबर में ऑप्शन में आया था। तो इसके बिना कोई पेपर मुझे लगता है कि बनता नहीं है, क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन इसका अवश्य पूछा जाएगा, क्योंकि बिना संधारित्र और धारिता वाले चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल दिए पेपर को कोई बनाता ही नहीं है। इसको जरूर रखता है, चाहे ऑब्जेक्टिव में दे, चाहे लॉन्ग आंसर में दे, चाहे शॉर्ट में दे, ठीक है। तो किसी को अगर ना समझ में आए तो खड़े होकर पूछ सकता है, ठीक है। आया समझ में? सालू विभा आया? यस सर। सोनाली समझ में आया? सालनी सबको आ रहा है, दिख रहा है ना? सुकीर्ति, अंजलि, सचिन आ रहा है ना? ठीक है। शुभांशी आ रहा समझ ना? चलिए अगला सवाल मैं पढ़ता हूँ, नोट कर लो आप लोग। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड हो जाए। सवाल आप लोगों ने नोट कर लिया। 3 माइक्रोफैरड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार जोड़ा जाए कि तुल्य धारिता क्या हो जाए, 2 माइक्रोफैरड। अब मुझे क्या करना है, 3 माइक्रोफैरड के कितना है
3 माइक्रोफैराड धारिता वाले 3 संधारित्रों को किस प्रकार से जोड़ना है कि उसकी तुल्य धारिता क्या हो जाए, कितना हो जाए, 2 माइक्रोफैराड। चलिए तो C1 बराबर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका है। C1 बराबर है 3 माइक्रोफैराड, C2 बराबर क्या है 3 माइक्रोफैराड तथा C3 क्या है बेटा, ये भी 3 माइक्रोफैराड है। अब इन सबको जोड़ना है, मुझे सर्किट डायग्राम आपको देना है, सर्किट डायग्राम मुझे देना है। तो ध्यान से देखिए आप लोग, अगर मैं एक सर्किट बनाने का प्रयास करता हूं, इसको ये माना हमने, इसको मान लिया भी, ठीक है। हमने 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को यहाँ जोड़ा और 3 माइक्रोफैराड को यहाँ जोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, हमने 3 माइक्रोफैराड धारिता को पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दिया। 3 माइक्रोफैराड के दोनों, तो C1 और C2 को क्या किया हमने, पैरेलल में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ देंगे। क्या होगा, समांतर क्रम में जोड़ दिया। समांतर क्रम में जोड़ने से धारिता का मान बढ़ जाता है। क्या होता है, क्योंकि इसका फार्मूला क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो जो आपका रिजल्टेंट जो कैपेसिटेंस होता है वो आपका ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका वैल्यू कम हो जाता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले फर्स्ट बी एडिंग द बोथ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड फाइंड द रिजल्टेंट कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। अंडरस्टैंड? ओके, तो C1 इक्वल टू क्या है, हमने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं एक बार चेक कर देता हूँ कि क्या मेरा डायग्राम सही है या गलत है। तो पहले चेक करूँगा ना, तो देखता हूँ क्योंकि C1 व C2 किसमें है, समांतर क्रम में है। किसमें है, समांतर क्रम में है। तो इसकी तुल्य धारिता क्या होगी, सूत्र क्या होता है, C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। लेकिन यहाँ पे C3 नहीं है, C1 और C2 ही है, तो मैं C1 और C2 ही जोड़ूंगा, ठीक है। तो C बराबर हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि इन दोनों का तुल्य धारिता कितनी आ गई, दोनों संधारित्रों की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, 6 माइक्रोफैराड। समझ में आया नहीं आया? यस सर। अब इन दोनों संधारित्र को हटा के इन दोनों को ऐसे तोड़ के फेंक देंगे और उसके स्थान पर क्या लगाएंगे, 6 माइक्रोफैराड वाला एक छोटा सा संधारित्र जो इन दोनों के बराबर होगा, जो इन दोनों के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूँ और इसके स्थान पर क्या बनाता हूँ, एक ही कैपेसिटर जोड़ देता हूँ। एक ही कैपेसिटर जोड़ने से मेरा काम बन रहा है, तो ज़्यादा कैपेसिटर जोड़ने की क्या ज़रूरत है। कहते नहीं लोग ना, जब 10 रुपये में काम हो रहा है तो 1000 रुपये फूकने की क्या ज़रूरत है। क्या है, जब 10 रुपये में काम हो रहा है तो 20 रुपये क्यों खर्च करें। तो यहाँ पे क्या है, ये जो 3 माइक्रोफैराड था उसके स्थान पर क्या जोड़ेंगे अब, 6 माइक्रोफैराड। ये हो गया आपका 6 माइक्रोफैराड। ये आपका कितना था, पहले से ही 3 माइक्रोफैराड था। अच्छा ये बताओ, ये 6 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। किस में है, श्रेणी क्रम में है। जिसको श्रेणी क्रम समांतर क्रम ना समझ में आए वो पूछ लिया करें, ठीक है। मैंने इसका डेरिवेशन भी पहले ही बता चुका हूँ, उसका वीडियो भी आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। अंडरस्टैंड? तो अब देखिए दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। 6 माइक्रोफैराड व 3 माइक्रोफैराड किस में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता क्या होगी, सूत्र क्या होता है, 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/, तो 1/C बराबर हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। अब हर समान नहीं है तो हर समान करो, या तो फिर 6 और 3 का लासा ले लो। तो मैं शॉर्ट ट्रिक अपनाता हूँ, बच्चों वाली ट्रिक, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो ना। हमने क्या किया, इसको 2 से ऊपर गुणा कर दिया, 2 से नीचे गुणा कर दिया। ये हो गया 1/6 प्लस 2 कम 2 और 3 दूनी 6। हर समान, तो 2 1 3, 3/6, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 1/C बराबर आ गया 1/2। कहीं से गुणा करेंगे तो C बराबर क्या जाएगा, 2 माइक्रोफैराड। अब देखिए तुल्य धारिता क्या, 2 माइक्रोफैराड आ गई ना। इसका मतलब हमने डायग्राम को
सही जोड़ा था। ठीक है, इस प्रकार से दूसरा सवाल मेरा कंप्लीट हुआ। आप लोग इसे नोट कर लें, और जो बहुत ही जल्दी में है, जिनके पास समय है ही नहीं, वो इसे स्क्रीनशॉट कर लें। बिकॉज टाइम इज मनी, मनी इज पावर। आप लोग जानते हो ना, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कि खोज करने वाले छोड़ देते हैं। आपके स्वामी विवेकानंद जी का ये वक्तव्य था, ये कथन था। मिटा दें? यस बिल्कुल। सर। तो आज का क्लास मुझे लग रहा है आप लोग को अच्छे समझ में आता होगा। खुशी समझ में आ रहा है? यस खुशी सर। पांडे आ रहा समझ में? चलिए ठीक है। विवाह आ रहा समझ में? यस सर। चलिए ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात करो। यह क्वेश्चन उत्तर प्रदेश 2015 में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। सवाल में दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य धारिता। ये और अगला सवाल क्या है? तीसरा सवाल, ए व बी के बीच तुल्य। बगल वाले बच्चे ध्वनि प्रदूषण बहुत फैला रहे हैं, ये बहुत शुरू करते रहते हैं। ठीक है, ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करना है। चित्र कैसा है? फिगर ड्रा कर रहा हूं ना। ये बी सी इस प्रकार जुड़ा है। यहाँ पे 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पे 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पे जुड़ा हुआ है 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, ये 2 है, ये 3 और ये 6। ये आपका सवाल है। इसमें हमको पता करना है तुल्य धारिता कितनी है। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो, सबसे पहले क्या है, पता करना पड़ेगा। आपको पता करना है कि कौन श्रेणी क्रम में है, कौन समांतर क्रम में है। आप लोग ये बताइए, समांतर क्रम में क्या होता है कि आवेश आपका अलग अलग होता है, और श्रेणी क्रम में आवेश आपका समान होता है। संधारित्रों के श्रेणी क्रम संयोजन में आपका आवेश क्या होता है? समान होता है, और उसके सिरों पर आरोपित विभवांतर क्या होता है? अलग अलग। जैसे B1, B2, B3, धारिता C1, C2, C3। परंतु आवेश क्या होगा? सिर्फ Q होगा। हमने पहले प्लेट को दिया था आवेश प्लस Q, डेरिवेशन जब कराया था उसकी बात करता हूँ। तो -Q आवेश दूसरे प्लेट पे उत्पन्न हुआ था। किस घटना के कारण? प्रेरण की घटना के कारण। आप लोग बोलते वो जल्दी हैं, लेकिन आप अपनी याददाश्त को मजबूत कीजिए। सुबह सुबह क्या करिए? तुलसी की पत्ती, चीनी और घी के साथ मिक्सचर करके खाइए। क्यों? कुमकुम, तभी आपको याददाश्त आपकी मजबूत होगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ देखिए 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? क्या होगा? 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड क्या होगा? किस क्रम में होगा? बताओ कोई। 6 माइक्रोफैरड और 3 किस क्रम में है? क्या समांतर क्रम में है? बताइए क्या होगा? 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड का जो धारिता है वो है श्रेणी क्रम में। आवेश यहाँ देंगे तो ये आवेश इधर नहीं आएगा, तो लिखेंगे 6 माइक्रोफैरड व 3 माइक्रोफैरड किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा? 1/6 प्लस 1/3। इसको 2 से गुणा ऊपर, 2 से नीचे, तो हर समान हो जाएगा। 1/C बराबर 1/6 प्लस 2/6, 2 1 3, 3/6, 3 1 3, 3 नीचे 1/2। तो C बराबर आ गया 2 माइक्रोफैरड। क्या आ गया? अब मैं इन दोनों प्लेटों को हटा के एक प्लेट बना देता हूँ। कैसे? इनको हटा के एक प्लेट बना दो इस तरह से। इस तरह से करके ऐसे करते बना देता हूँ। ठीक है, उसको तोड़ करके ऐसे। ये आपका है, ये आपका है। ठीक है, ये आपका कितना आया था? 2 माइक्रोफैरड पहले से था, और इतना आया इसमें भी 2 माइक्रोफैरड। अब ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। क्या है? समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता में मानता हूँ C बराबर क्या होगा? C1 प्लस C2। तो C बराबर 2 + 2 बराबर 4 माइक्रोफैरड। इस प्रकार से ये सवाल आपका आ गया। ये सवाल आपका 2012 में आ चुका है बोर्ड में। ठीक है,
नोट कर लो इसे। एक सवाल और, एक सवाल इसी प्रकार से और है। ये है आपका ये ए और बी के बीच क्या निकालना है, क्या निकालना है? ये और बी के बीच तुल्यधारिता निकालना है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल माना जाता है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, इसको देखेंगे ये आपका किस क्रम में, सीरीज में है क्या? अगर आवेश यहाँ देंगे तो इस प्लेट को इस प्लेट से यहाँ आवेश नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो पहले श्रेणी क्रम, इसके स्थान पे देखो C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 2 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। तुल्यधारिता क्या होगा, 1/C बराबर 1/2 प्लस 1/2। 2/2 कट जाएगा, 1 आएगा तो C बराबर क्या आएगा, 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पे मैं मिटा के इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 माइक्रोफैराड। क्या लिख सकता हूँ, 1 माइक्रोफैराड। अच्छा ये बताओ ये 2 और 1 किस क्रम में है, पुनः है 2 माइक्रोफैराड व 1 माइक्रोफैराड किस क्रम में है, समांतर में हो गए, समांतर में है। तो C बराबर क्या होता है, C1 प्लस C2। तो C बराबर 2 + 1 3 माइक्रोफैराड हो गया। इन दोनों के स्थान पर क्या हो गया, 3 माइक्रोफैराड की धारिता। अब हम इन दोनों को मिटा के क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ 3 माइक्रोफैराड की एक संधारित्र छोटा सा जोड़ सकते हैं। मिटा दें, चलिए ठीक है। इसके स्थान पे क्या लिखूंगा, सिर्फ और सिर्फ 3 माइक्रोफैराड का एक धारिता जोड़ देंगे। कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। अब बताओ ये किस क्रम में है, ये तीनों क्या है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का तुल्यधारिता क्या होता है बेटा, मैं आप लोगों को पहले से ही बता चुका हूँ फार्मूला उसका। ये होगा C1 बराबर 2 माइक्रोफैराड, C2 बराबर 3 माइक्रोफैराड, C3 बराबर 3 माइक्रोफैराड। तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो आपको हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/3। 1/C बराबर 1/2 प्लस, हर समान है तो 1 1 2 2/3 हो गया। कैंची गुणा 3 एकम 3, 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6, 4 3 7/6 माइक्रोफैराड। अभी आपका 1/C बराबर कितना आया, 7/6 माइक्रोफैराड। भिन्न को पलट दीजिए तो परिणामी C बराबर क्या हो जाएगा, 6/7 माइक्रोफैराड। ये आपकी इस तुल्यधारिता हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल लेकर। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।